आजकल हर इंसान पैसों के पीछे भाग रहा है। कैसे भी करके वह खूब सारा पैसा कमा लेना चाहता है, लेकिन कड़ी मेहनत करने के बाद भी अनेक लोगों के हाथ खाली ही रह जाते हैं। मेहनत अपनी जगह है, लेकिन किस्मत का साथ होना भी जरूरी है और आपके कर्म और संस्कार भी अच्छे होने चाहिए। दोस्तों, आज हम महाभारत के शांति पर्व में आई इस छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि माँ लक्ष्मी किन घरों में रहती हैं और किन घरों से चली जाती हैं। एक दिन माँ लक्ष्मी इंद्रदेव के दरवाजे पर पहुंची और इंद्रदेव से कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ निवास करना चाहती हूँ। इंद्रदेव ने आश्चर्य से कहा, हे माते, आप तो असुरों के यहाँ बड़े आनंदपूर्वक रहती थी और आज बिना बुलाए मेरे द्वार पर पधारी हैं। इसका कारण मुझे समझाइए। लक्ष्मी जी ने कहा, इंद्र, कुछ समय पूर्व तक असुर बड़े धर्मात्मा थे। वे कर्तव्य परायण रहते थे, परंतु उनके ये सद्गुण धीरे धीरे नष्ट होने लगे। प्रेम के स्थान पर ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध कला का उनके परिवारों में निवास रहने लगा। इन दुर्गुणों में भला मैं कैसे रह सकती हूँ। मैंने सोचा कि इस दूषित वातावरण में अब मेरा निर्वाह नहीं हो सकता, इसलिए असुरों को छोड़कर तुम्हारे यहाँ चली आई। इंद्रदेव ने चकित होकर कहा, हे भगवती, जिन दुर्गुणों के कारण आपने असुरों को छोड़ा है, कृपया उन त्रुटियों को मुझे विस्तार से बताएं ताकि मैं सावधान रहूं और वे गलतियां ना करूं। माँ लक्ष्मी ने कहा, इंद्र, असुर लोग वृद्ध और गुरुजनों के सम्मान का विचार ना कर उनकी बराबरी के आसन पर बैठने लगे थे। सत्कार, शिष्टाचार और अभिवादन करना वे भूल गए थे। लड़के माता पिता से अशिष्ट भाषा में बात करते थे। शिष्य आचार्यों की बातों पर ध्यान नहीं देते थे। समाज की सारी मान मर्यादाएं खत्म होने लगी थी। वे लोग सुपात्रों को दान और लंगड़े लूले भिखारियों को भिक्षा न देकर धन को भोग विलास में खर्च करने लगे। असुर लोग फलदार और छायादार वृक्षों को काटने लगे। दिन चढ़े तक सोते रहते थे, देर रात्रि तक खाते रहते थे। भक्ष्य और अभक्ष्य अन्न का विचार नहीं करते थे। खुद सत्कर्म नहीं करते और दूसरों को करते देख उनमें विघ्न पैदा करते थे। स्त्रियां श्रृंगार, आलस और व्यसनों में व्यस्त रहने लगी। घर में अनाज का अनादर होने लगा। अन्न को चूहे खाकर नष्ट करने लगे। खाद्य पदार्थ खुले में पड़े रहते, जिन्हें कुत्ते बिल्ली चाटते। असुरों की प्रवृत्ति मादक द्रव्यों, जुए, मांस, नाच, तमाशों में बढ़ने लगी। उनके ऐसे आचरण देखकर मैं दुखी होकर उनके घर से चली आई। अब वहां दरिद्रता का निवास होगा। हे इंद्र, मैं परिश्रमी, मितव्ययी, जागरूक और नियमित उद्योग करते रहने वालों के यहाँ निवास करती हूँ। जब तक तुम्हारा आचरण धर्मपरायण रहेगा, तब तक मैं तुम्हारे यहाँ बनी रहूंगी। हे इंद्र, संग्राम से पीछे न हटने वाले तथा विजय से सुशोभित रहने वाले शूरवीरों के शरीर में मैं सदा मौजूद रहती हूँ। नित्य धर्माचरण करने वाले परम बुद्धिमान ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, विनयी तथा दानशील पुरुष में भी मैं सदा ही निवास करती हूँ। सत्य और धर्म से बंधकर पहले मैं असुरों के यहाँ रहती थी। अब उन्हें धर्म के विपरीत देखकर मैंने तुम्हारे यहाँ रहना पसंद किया है। इंद्रदेव ने माँ लक्ष्मी की बातें सुनने के बाद श्रद्धापूर्वक उनका अभिवादन किया और उनसे कहा, मैं ऐसा कोई अधर्म आचरण नहीं करूँगा जिससे नाराज होकर आपको मेरे घर से जाना पड़े। दोस्तों, हम भी इस कहानी में माँ लक्ष्मी द्वारा कही गई बातों को ध्यान में रखकर जीवन व्यतीत कर सकते हैं और समृद्ध हो सकते हैं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।